Hello students, welcome to Bansar Classes Online. I am Jason सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही चीज़ रह गई है जो कि है मेल गैमेट, जिसको भी आज हम कवर करेंगे और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे एक डायग्राम है ना, मैंने पहले से ये डायग्राम बनाया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और दूसरा ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये है मेल गैमेट। ठीक है, जो कि स्पर्म सेल है, ये एक सेल है बेटा। ठीक है, तो इस डायग्राम को सबसे पहले तो आपको बनाना ही है, लेकिन उससे पहले मैंने अभी तक इसकी लेबलिंग नहीं की है ताकि आप एक एक लेबलिंग को समझ लें। ठीक है, और समझने के बाद में आप इस डायग्राम को बनाएं तो आप भूलेंगे नहीं इस डायग्राम को। तो बेटा हम लेबलिंग के लिए रुके हुए हैं, लेबलिंग हमें करनी है। पहले हम लेबलिंग समझ लेते हैं, उसके बाद में आप डायग्राम बनाना और लेबलिंग करेक्ट करना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग आपको पता होना। ठीक है बेटा, तो ये जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने यहाँ पर जो है ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ और डायग्राम दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है और आपको इसे याद रखना है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ये जो है सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है ये वाला, जो कि कॉनिकल शेप का है, पिरामिडल शेप का है, इसको बोलते हैं बेटा हम, ये जो रेड कलर से लिखता हूं मैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा यूरिनरी ब्लेडर। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, तो ये वो पार्ट है कॉनिकल वाला जहां पर जितना भी यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है, वो आकर इस यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट होता है। और लेके कौन आता है यूरिन को? ठीक है, तो किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की, ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए, और जितना भी फिल्ट्रेट पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं यूरिन। और अलग कंपोजिशन होता है यूरिन का, वाटर होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का अमाउंट होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो वो सब जो पार्ट है फिल्ट्रेट वाला जिसे बोलते हैं हम यूरिन, वो इस वाली ट्यूब के थ्रू इस यूरिनरी ब्लेडर में आकर फिल होता है। ठीक है, इतनी चीज हमें समझ में आ गई। तो ये पार्ट क्या है? यूरिनरी ब्लेडर। इस यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कुछ इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये इनवॉलंटरी मसल्स जब यूरिन बहुत ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है तो ये यूरिन इस इनवॉलंटरी मसल्स पे प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो है ये यूरिन जो है वो आगे पास होता है, यूरिन की अर्ग होती है बेटा। इसके बाद में जिस ट्यूब के थ्रू ये यूरिन इस यूरिनरी ब्लेडर में आके कलेक्ट होता है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, इस ट्यूब को बोलते हैं बेटा हम यूरेटर। ठीक है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेटर। क्लियर बेटा? तो यूरेटर के थ्रू जितना भी यूरिन है वो किडनी से फिल्टर होके इस यूरिनरी ब्लेडर में आके फिल होता है, जो कि आपको ये कोनिकल शेप का नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देख रहे हैं बेटा यहां पर कि आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। मैंने एक ही कलर से बनाई है, रेड कलर से बनाई है बेटा तीन स्ट्रक्चर, एक ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। ठीक है, रेड कलर से क्यों बनाई है बेटा? क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए कि ये कुछ अलग है। ये है सेक्स ग्लैंड्स, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है, रोल प्ले करती है। ठीक है, हमने तीन तरह की ग्लैंड को डिस्कस किया था। कौन कौन सी ग्लैंड थी? हमने देखा था सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर
काउपर्स ग्लैंड। तो 3 तरह की ग्लैंड है, आपको बिल्कुल नाम याद होना चाहिए। ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड दिख रही है आपको रेड कलर की पेयर्ड फॉर्म में, इसका नाम है बेटा सेमाइनल वेसिकल। कल नाम लिखा था हमने, क्या नाम है इसका? सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, कल हमने नाम लिखा है, इसका नाम क्या है? सेमाइनल वेसिकल। और सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है। अब फंक्शन क्या होता है आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए पहले हमने इसका थियोरेटिकल पार्ट समझ लिया। अब उस थियोरेटिकल पार्ट को आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको इस डायग्राम को याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब चाहे उस थ्योरी पार्ट को ना पढ़ोगे तो भी आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये भी एक ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इसका? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? इसके बाद में हम देख रहे हैं एक और रेड कलर की स्ट्रक्चर बना रखी है मैंने, ये भी ग्लैंड है बेटा, और ये भी पेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, पेयर की फॉर्म में। इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने बोला काउपर्स ग्लैंड, या फिर दूसरा नाम हमने लिखा था, अभी यहां पे स्पेस कम है इसलिए दूसरा नाम नहीं लिख रहा हूं, हम लिख चुके हैं। इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कल के लेक्चर में हमने लिखा है नाम। ठीक है, दोनों नाम लिखे थे, तो बस अभी स्पेस कम है इसलिए मैं एक ही नाम लिख रहा हूं, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है बेटा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई ये वाली, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है स्क्रोटम। क्या है ये? स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या होते हैं बेटा? हम पढ़ चुके हैं। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। ये जो है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस साइड बनाता हूं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है? ये है टेस्टिस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? टेस्टिस। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। हमें यूरिनरी ब्लैडर बना लिया हमने, इसके बाद में ये यूरेटर बना लिया हमने। ठीक है, हमने तीनों ग्लैंड के नाम लिख ली। क्लियर? ये वाला जो पार्ट है, ये इसके अंदर जो दिख रही है आपको, एक ट्यूब फॉर्म हो रही है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा पढ़ चुके हैं हम। यूरिथ्रा के थ्रू स्पर्म भी आगे पास होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यूरिन भी पास होता है। ठीक है, बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? यूरिथ्रा। ये जो बेटा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पेनिस। ठीक है, अगर आपको ये लेबलिंग के थ्रू गड़बड़ हो रही है बेटा डायग्राम बनाने में, तो स्टार्टिंग में पॉज करके आप पहले डायग्राम बना सकते हैं, बाद में लेबलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में पॉज करने का ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट करोगे तब आपको डायग्राम दिखेगा, आप उस डायग्राम को वहां पर जाके पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद पहले आप डायग्राम बना सकते हैं और बाद में ये लेबलिंग को आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेबलिंग काफी सारी है, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पहले आप डायग्राम को बना ले स्टार्टिंग पॉज करके, बाद में जब इस जगह पर आकर आप इस लेबलिंग को कवर कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक चीज और लिखी थी बेटा, एक जो लास्ट पॉइंट बताया था मैंने कल के लेक्चर में, कि ये जो पेनिस की जो ग्लांस पेनिस है बेटा, ये हमने देखा था कि एक ब्रॉड पार्ट है, इस ब्रॉड पार्ट को बोलते हैं हम ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, हमने डिस्कस किया था, एक थिन कवरिंग होती है इस ग्लांस पेनिस के ऊपर, थिन कवरिंग होती है। इस थिन कवरिंग को हमने कल के लेक्चर में बोला था मैंने कि लिख लेना, इस थिन कवरिंग को बोलते हैं हम, यहां पर लिख देता हूं, इस थिन कवरिंग को बोलते हैं बेटा हम फोरस्किन। क्या बोलते हैं? फोरस्किन। ठीक है, समझ में आया बेटा? एपिडिडाइमिस आपको समझ में आ ही रहा है, ये जो टेस्टिस के पीछे जो बैक साइड में स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लेबलिंग हो गई है बेटा इस पे बोर्ड पे,
तो आपको गड़बड़ ना हो, हौच पौच ना हो ये, इसलिए मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ एपिडिडाइमिस की। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा एपिडिडाइमिस। जहां पे मैंने एपिडिडाइमिस समझाया था वहां पर मैंने डायग्राम भी छोटा सा दिखाया था बना के आपको, ठीक है। तो हमने तीनों ग्लैंड लिख लिए, हमने ये देखा ये जो है ओवल शेप के, ये है टेस्टिस, टेस्टिस के पीछे है एपिडाइमिस, है ना, और टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लोकेटेड है इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। इसके बाद में ये हमने देखा 3 ग्लैंड प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है और काउपर्स ग्लैंड। तीनों के फंक्शन हमें पता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा पार्ट जो कॉनिकल शेप का है इसे बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो ब्लड है फिल्टर होके आता है किडनीज से, ठीक है। और बॉडी से बाहर इस यूरिन को और जितना भी सीमन और स्पर्म है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो साइड में हमने बना रखा है बेटा ये है मेल गैमेट, ठीक है। इसकी भी हम लेबलिंग कर लेते हैं। तो बेटा ये मेल गैमेट है जिसको बोलते हैं हम स्पर्म सेल। नीचे लिख देता हूं मैं, ये क्या है, स्पर्म सेल। वेट एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको, कैमरे में कवर हो रहा है सब, थोड़ा सा ब्राइटनेस कर देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये है एक मेल गैमेट जो यहां पर हमने बनाया डायग्राम। एक डायग्राम हमने ये वाला बनाया, एक डायग्राम हमने ये वाला बनाया। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है मेल गैमेट, ठीक है। अब इस डायग्राम को बना लेते हैं बेटा। स्पर्म की स्ट्रक्चर है ये, स्पर्म की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं मेनली। कौन कौन सा, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है ये वाला जो ब्रॉड पार्ट है कॉनिकल शेप का है, इसको बोलते हैं हम हेड पार्ट। क्या बोलते हैं, हेड पार्ट, ठीक है। इसके बाद में ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, मिडिल पीस। ये क्या है बेटा, मिडिल पीस, ठीक है। एक और पार्ट होता है जहां पे ये हेड पार्ट की एंडिंग हो रही है, इसे बोलते हैं हम नेक पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, नेक पार्ट, क्लियर। इसके बाद में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं हम टेल। क्या बोलते हैं, टेल। अब हेड पार्ट में क्या होता है, जो मिडिल पीस है उसमें क्या होता है, और जो टेल रीजन है इसमें क्या होता है। तो हम लिखते हैं बेटा कि सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम, ACROSOME, एक्रोसोम, ठीक है। इसके बाद में बेटा ये जो आपको बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है, बीच में ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऐसे इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मिडिल पीस के अंदर ये जो बीच वाला पार्ट है इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है जो कि स्पाइरल शेप की है, इस स्पाइरल स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। थोड़ा सा मैं और सही से लिख देता हूं, गड़बड़ हो जाएगी आपको लिखने में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये टेल जो है ये किससे मिलके बनी है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर से मिलके बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर कभी लिखा हो सकता है प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो ये टेल पार्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग से बनी हुई है। ये मिडिल पीस है, बीच वाला पार्ट जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। एक स्पाइरल शेप का माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, स्पाइरल शेप का है। जो सबसे ऊपर वाला हेड पार्ट है, हेड पार्ट के सबसे टॉप पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आगे डिस्कस करेंगे हम। और इस एक्रोसोम के नीचे एक बड़ा सा प्रोमिनेंट
न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये है एक मेल गैमेट। हमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, नेक पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, टेल पार्ट को क्या क्या कहते हैं बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पहले आप इस डायग्राम को बनाइए, लेबलिंग अच्छे से बनाइए, उसके बाद में हम आगे का पार्ट कवर करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और 1 मिनट, ठीक है, विजिबिलिटी सही है, दिख जाएगा आपको। पहले आप बना लीजिए, उसके बाद में हम एक बार दोबारा से इस डायग्राम को देख लेते हैं। एक डायग्राम हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनाया है और दूसरा डायग्राम हमने मेल गैमेट का बनाया है। डायग्राम की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग सही कीजिएगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में डायग्राम बस दिखाया है और बाद में लेबलिंग की आपके सामने, ताकि आपको लेबलिंग में गड़बड़ ना हो सके। ठीक है, लेबलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। लेबलिंग आपने गलत कर दी तो पूरा डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने दो डायग्राम बनाए हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है मेल गैमेट, ठीक है, जो कि है स्पर्म सेल। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी कवर कर ली है। कौन कौन सी डक्ट होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ये सब हम पार्ट कवर कर चुके हैं, है ना। तो हम वही इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिख रहा है कि एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है। इस कॉनिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लेडर। यहाँ पर लिखा हुआ है यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, जिसके अंदर यूरिन आके कलेक्ट होता है। अब यूरिन आता कहाँ से, तो आपको पता है बेटा, आपकी बॉडी में पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है और ये किडनी ब्लड को फिल्टर करती है ना, थ्रू इट्स फिल्ट्रेशन यूनिट, है ना, और उससे क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के थ्रू जितना भी फिल्ट्रेशन होता है, जितना भी यूरिन है, इस यूरेटर के थ्रू इस यूरिनरी ब्लेडर में आगे कलेक्ट होता है। अब ये यूरिनरी ब्लेडर आप समझ गए कि ये जो यूरिन है वो भी बॉडी से बाहर एक ही ट्यूब के थ्रू निकलता है बेटा, जिसको बोलते हैं हम यूरिथ्रा। और जितना भी स्पर्म है या फिर जितना भी सीमन वाला पार्ट है जो कि ग्लैंड्स बनाती हैं, या फिर जितना भी लुब्रिकेंट्स है जो कि एक आउटर ग्लैंड बनाती है, वो सब इसी यूरिथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज होता है बॉडी से बाहर। ठीक है, तो हमने देखा ये टेस्टिस है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये टेस्टिस के सराउंडिंग, है ना, पीछे बैक साइड में पोस्टीरियर लोकेशन पे ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको, सुपर कॉइल ट्यूब है ये, और इसको बोलते हैं हम एपिडाइमिस। हमने नाम नहीं लिखा है यहाँ पर क्योंकि हम पहले डायग्राम बना चुके हैं एपिडाइमिस वाले पार्ट में। 3 ग्लैंड देखिए बेटा हमने, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन हम लिख चुके हैं कि सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों सीमन का पार्ट या सीमन का वॉल्यूम मेकअप करती है,
और ये जो काउपर ग्लैंड है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं सारी कवर कर चुके हैं हम। टेस्टिस जिस स्ट्रक्चर के अंदर या फिर जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है स्क्रोटम। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो ये वाला है बेटा, जो कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम पेनिस। और इसी के अंदर एक ट्यूब फॉर्म होती है जिसके थ्रू स्पर्म या फिर सीमन या फिर जो है यूरिन बाहर रिलीज होता है बॉडी से, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, ये तो कंप्लीट हुआ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो मेल गैमेट है हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया एक छोटा सा, जो कि स्पर्म सेल का डायग्राम है। अभी इसी की इंफॉर्मेशन हम आगे लिखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर में 3 पार्ट हैं बेसिकली। एक तो हेड पार्ट, ठीक है, एक है बेटा मिडिल पीस और एक है टेल पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट है इसके अंदर। सबसे ऊपर जो हेड पार्ट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे बोलते हैं हम एक्रोसोम। ठीक है, अभी लिखेंगे हम जब इंफॉर्मेशन, तब आपको समझ में आ जाएगा एक्रोसोम क्या होता है। मिडिल पीस जो है इसके अंदर ये जो आपको स्पाइरल शेप की ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, सेल चैप्टर आप पढ़ चुके हो कि एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये टेल पार्ट जो है ये फिलामेंट जैसा है बेटा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, और यही मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, मोबिलिटी में हेल्प करता है स्पर्म्स के, ताकि वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्विम कर सके, मूव कर सके। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसके बाद में हम ये जो हमने मेल गैमेट बनाया है स्पर्म सेल, इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं, थोड़े से पॉइंट्स। वेट, मैं कैमरा एडजस्ट कर दूं। ठीक है, तो देखा हमने जो मेल गैमेट है स्पर्म सेल, इसके 3 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हेड पार्ट। ठीक है, स्पर्म सेल की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं बेटा, हेड पार्ट। तो हेड पार्ट ऑफ sperm cell consists of a large nucleus and a small acrosome। ठीक है, हेड पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अ स्मॉल एक्रोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस contains all the genetic information of मेल पेरेंट। ठीक है, मेल पेरेंट की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बेटा, वो किसके अंदर होती है, इस न्यूक्लियस के अंदर। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्लियर? एक्रोसोम इज फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। जो बेटा ये एक्रोसोम होता है, हमने देखा सबसे ऊपर रेड कलर की स्ट्रक्चर थी एक्रोसोम, जो कि हमने लेबलिंग की थी। ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडी ही बनाता है बेटा, गोल्जी बॉडी इसका फॉर्मेशन करता है एक्रोसोम का। और ये एक्रोसोम हम बोल सकते हैं, जो इसको कॉमनली बोल सकते हैं बेटा कि ये लाइसोसोम का एक मॉडिफिकेशन है। जैसे लाइसोसोम के अंदर आपने पढ़ा होगा,
हाइड्रोलाइटिक नेचर के एंजाइम्स होते हैं, ऐसे इस एक्रोसोम के अंदर भी हाइड्रोलाइटिक नेचर के एंजाइम होते हैं। लिख लेते हैं बेटा हम, एक्रोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक नेचर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, विच हेल्प्स टू पेनिट्रेट द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मैं क्या कहाँ लिखूं इस पॉइंट को, लिख देता हूं नीचे, साथ में लिखना इस पॉइंट के, which helps to penetrate the egg cell during fertilization, ठीक है। मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूं, आपको नीचे का पॉइंट भी नजर आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा देखा हमने कि हेड पार्ट जो है इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दूसरा एक स्मॉल एक्रोसोम प्रेजेंट है। क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जितने भी डीएनए, जितना भी क्रोमोसोम है वो सभी इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम को बनाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करती है, तो ये एक टाइप का लाइसोसोम ही है बेटा, ठीक है। जैसे लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऐसे ही इस एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट के टाइम पे क्या होता है कि स्पर्म सेल जो एग सेल है उसको पेनिट्रेट करती है, हेड पार्ट जब कांटेक्ट में आता है एग सेल के, तो एग सेल की वॉल को डिग्रेड करने का काम ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। इसलिए ये पेनिट्रेशन में भी हेल्प करते हैं ये एंजाइम्स, ताकि जो स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है वो एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज हो सके और दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सके। तो ये तो पार्ट हो गया बेटा हेड पार्ट। इसके बाद हम मिडिल पीस और टेल पार्ट को भी लिख लेते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं हम मिडिल पार्ट, ठीक है, मिडिल पीस या मिडिल पार्ट। सेकेंड है बेटा मिड पार्ट या मिडिल पीस, ठीक है। मिड पार्ट ऑफ sperm cell consist spiral shaped माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया which helps in ATP production and
provide energy for the movement of स्पर्म सेल। ठीक है, तो मिड पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही हम लिख लेते हैं जो कि टेल पार्ट है, टेल पार्ट इज लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। ठीक है, टेल पार्ट इज लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। It helps to provide mobility to the sperm cell। ठीक है, तो मेनली ये जो टेल पार्ट है ये स्विम कराने का काम करता है स्पर्म सेल को, और ये जो मिड पार्ट है, ये मिड पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अंडरलाइन भी कर लेना बेटा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है, और इसी एटीपी की वजह से ये टेल पार्ट में मूवमेंट हो पाता है ना। जो स्पर्म सेल है इतना फास्ट मूव भी कर पाती है इसी स्पाइरल शेप के माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, जो कि मिड पार्ट में प्रेजेंट है। मूव कराने में कौन हेल्प करता है, तो टेल पार्ट, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, हेड पार्ट में। ठीक है, एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक नेचर के, जो कि एग सेल को, एग सेल की वॉल को डैमेज करने में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ में गैमेट्स के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एक्रोसोम के अंदर वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड पार्ट में। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम इसको रफ करते हैं। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। लिखते हैं हम इसके बाद में, नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट लिखा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद लिख रहे हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन pelvic रीजन, या फिर बोल सकते हैं लोअर एब्डोमिनल रीजन। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, पेल्विक रीजन में। कई बार एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लोअर एब्डोमिनल रीजन या फिर पेल्विक रीजन में। ठीक है, एब्डोमेन से जो नीचे वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोअर एब्डोमिनल रीजन, पेट से नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज प्रेजेंट है पेयर की फॉर्म में। ठीक है, यूट्रस प्रेजेंट है। इसके बाद में फैलोपियन ट्यूब, या जिसको बोलते हैं हम ओविडक्ट, है ना, या फिर बोलते हैं इसको यूट्राइन डक्ट, ये प्रेजेंट है ना। इसके बाद में सर्विक्स प्रेजेंट है, वेजाइना, क्लियर। इसके बाद में
एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और प्रेजेंट है बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, कौन सी? वेस्टिबुलर या फिर बार्थोलिन ग्लैंड। तो हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले कहाँ लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ये लोकेटेड है पेल्विक रीजन में या फिर लोअर एब्डोमिनल रीजन में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? तो अ पेयर ऑफ ओवरी इंक्लूड है। इसके अंदर 2 ओवरी होती हैं, दोनों साइड में होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ठीक है, एक यूट्रस होती है बेटा, है ना, फैलोपियन ट्यूब होती है पेयर की फॉर्म में, और इसी फैलोपियन ट्यूब को कई बार लिखा होता है ओविडक्ट या यूट्राइन डक्ट, तो आपको ये भी नाम पता होना चाहिए। सर्विक्स देखेंगे हम आगे क्या पार्ट होता है, और साथ ही साथ में वेजाइना। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। ठीक है, इसके बाद में बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है और कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। 1 बाय 1 हम सबकी तरफ मूव करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखते हैं सबसे पहले ओवरी को, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ओवरी के, बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे बेटा हम ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या होती है? हमें पता है बेटा कि ये प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, जो ओवरी बेटा ये ओवल शेप की है, ग्रेइश पिंक इन कलर। ठीक है, जो ओवल शेप की है ये, इसका कलर कैसा है? ग्रेइश पिंक। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में ये। क्लियर? इट सीक्रेट फीमेल गैमेट, जिसको बोलते हैं बेटा हम ओवा, है ना, या फिर एग सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवा या एग सेल, एंड अ नंबर ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, और काफी सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स भी रिलीज करने का काम करती है। इट इज held in position by ovarian ligament, which is attached to uterus। ठीक है, हमने देखा बेटा कि ओवरीज जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, और कितनी है? 1 पेयर की फॉर्म में। ठीक है, कितनी है? ये पेयर की फॉर्म में, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है और ग्रेइश पिंक कलर की होती है। इसकी साइज जो है वो कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर।
क्लियर। अब ये क्या क्या रिलीज करती है, तो फीमेल गैमेट जो कि एग सेल या ओवा है, इसको तो रिलीज करने का काम करती ही है। साथ ही साथ ये काफी सारे स्टेरॉइड नेचर के या फिर बोल सकते हैं हम फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करने का काम करती है। और कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन्स आपको पता चली गया है। इसके बाद बेटा इट इज हेल्ड इन पोजिशन बाय ओवेरियन लिगामेंट विच इज अटैच्ड टू यूट्रस। तो बेटा ये जो ओवरीज है, इन ओवरीज को अपनी पोजीशन में बनाए रखने का काम कौन करता है, ओवेरियन लिगामेंट। ये ओवेरियन लिगामेंट इस ओवरी और जो ओवरी की वॉल है उसके थ्रू यूट्रस से जुड़ी होती है, तो ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ये क्या है, एक प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो बेटा ये पॉइंट्स भी आप लिख लीजिए। तो बेटा हमने आज की क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है डायग्राम के थ्रू समझ लिया है हमने, साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है। हमने कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट लिख लिए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।